राजकोट में पूर्व सीएम रूपाणी का अंतिम संस्कार होगा आज। विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। पार्थिव शरीर गांधीनगर के लिए रवाना हुआ है। रूपाणी के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। 12 जून के हादसे में विजय रूपाणी की मौत हो चली थी। जो बेहद बड़ा विमान हादसा हुआ उसमें विजय रूपाणी भी मौजूद थे और उनके घर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंच गए हैं। शव की शिनाख्त हो चली है। डीएनए सैंपल तमाम लिए गए थे, जिसके बाद डीएनए सैंपल मैच होने के बाद अब पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा जाएगा और अब अंतिम संस्कार के पूरा विधि विधान को फॉलो किया जाएगा। रूपाणी के घर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे। 12 जून का वो हादसा जिसमें विजय रूपाणी की मौत हो गई। राजकोट में पूर्व सीएम का अंतिम संस्कार होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी से और जानकारी लेंगे। शाहिद, ये बेहद दुखद हादसा जिसमें विजय रूपाणी जी ने अपनी जान गंवा दी थी, हालांकि अब उनका पार्थिव शरीर जिससे डीएनए मैच कर लिया गया है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। किस तरीके से आगे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया? जी हर्षा, चूंकि कल ही जो है उनका डीएनए सैंपल मैच हो गया था, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया थी और वो सारी चीजें पूरी करने के बाद जो है उनका, चूंकि राजकोट में, आपको मैं पहले ही बताऊं कि राजकोट में आधे दिन का बंद का शोक मनाया गया था। उसके बाद चूंकि ये इंतजार किया जा रहा था कि कब जो है उनका डीएनए मैच होगा, क्योंकि कोई एक बॉडी थी नहीं। आप भी समझते हैं कि 275 लोग और फिर उनके साथ जो है उनके परिजनों के जो है डीएनए मैच कराना, ये एक आसान काम नहीं था, बल्कि जंगी पैमाने पर इसका काम किया गया। और अब 24 घंटे जो है फॉरेंसिक लैब के जो अफसरान है वो जो है काम कर रहे थे, जिसके बाद कल ये पता चला कि विजय रूपाणी का जो है डीएनए मैच कर लिया गया है। उसके बाद जो है उनके शव को राजकोट में बजरिया जो है चार्टर्ड फ्लाइट जो है ले जाया जाएगा और उसके साथ साथ अंतिम संस्कार के लिए जो है वहीं जो है अमित शाह भी जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। उनके पार्थिव शरीर को जो है उनके घर पहुंचाया गया और यहाँ पे चूंकि उनके चाहने वाले, उनके जो लोग हैं, उनको अंतिम दर्शन जो है करने के बाद जो है फिर अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी। और इसके अलावा जो है वहां पे जो है राजकोट की बात करें तो राजकोट में आज भी जो है बंद का जैसे माहौल है, जहाँ लोग जो है सुबह से ही जो है उनके घर के आसपास जो है जमा हो रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों ने भी ये फैसला किया है कि आज के दिन भी जो है राजकोट में शोक मनाया जाएगा। अब आते हैं हम कि अहमदाबाद हॉस्पिटल में इस वक्त क्या हालात है। हर्षा, 86 लोगों का जो है डीएनए मैच कर लिया गया है। उसके साथ साथ 33 लोगों के शव उनके हवाले कर दिए गए हैं। अभी भी जो है आपको मैं बता दूं कि डीएनए जो है जो मृतक है और उनके परिवार वालों का जो डीएनए है वो मैच कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि जैसे जैसे पता चल जाए वैसे वैसे उनको जो है बिना देर किए बिल्कुल। शायद इसी को लेकर मेरे पास भी एक अपडेट है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। शवों की पहचान की कोशिश जारी। 42 शवों के डीएनए मैच कर लिए गए हैं। 14 शव परिजनों को सौंप भी दिए गए। लगातार ये काम जारी है। एफएसएल यहाँ पर जो टीम है लगातार लगी हुई है। डीएनए को मैच किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी शाहिद ने भी बताया, बेहद ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, यानी कि शव भी बेहद ज्यादा है। ऐसे में डीएनए मैच करना भी युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी है। शायद और जानकारी, लेटेस्ट जानकारी जो आई है उसमें 86 लोगों का जो है डीएनए जो है सैंपल मैच कर गया है, जबकि 33 लोगों को जो है परिवार वालों को जो है उनके शव अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से उनके शव उनके हवाले कर दिए गए हैं। और ये जहाँ पे भी जो लोग हैं, जो परिजन है, वो चूंकि वहां जाने के बाद उनको अपना आई कार्ड दिखाना, फिर उसके बाद जो है शव को एम्बुलेंस के जरिए जहां वो बताएंगे, यानी जहां उनका घर है या जहां उनको अंतिम संस्कार करना है, वहां पहुंचाया जा रहा है। साथ में पुलिस, उनके साथ पुलिस की जो है सिक्योरिटी भी रहती है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में तकरीबन 200 एम्बुलेंस जो है स्टैंड बाय पोजीशन पर रखे गए हैं, ताकि जैसे जैसे शव की पहचान होती जाए वैसे वैसे उनको उनके हवाले किया जाए। आपको मैं बताऊं कि अभी भी कई परिवार जो है अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में जो है कल से जो है आए हुए हैं। हालांकि जो डीएनए सैंपल मैच करने के लिए गांधीनगर में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये सारी चीजें की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि 72 घंटे का समय दरकार है, लेकिन उसके पहले भी जिसका मैच किया जा रहा है उनको कॉल किया जा रहा है, कॉल करके उन्हें बुलाया जा रहा है। परिजनों से जो है उनके बातचीत करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हॉस्पिटल ने 230 टीमों का गठन किया है और कई सारे जो है लैंडलाइन, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। चूंकि डीएनए को लेकर जो है 70 से 72 घंटे का समय दरकार है, जिसको लेकर कई परिजन नाराज भी हो गए हैं, क्योंकि पहले भी जो है आपकी हादसे को भी जो है 4 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी लोग अपनों शायद लगातार शवों की जांच पड़ताल जारी है और डीएनए को मैच करने की लगातार कोशिश। जतिन, आपके पास क्या अपडेट है लेटेस्ट?
जी देखिए, बिल्कुल हर्षा, बता दूं आपको कि जिस तरह से जो पीएम जो सीएम फॉर्मर सीएम जो विजय रूपाणी है, उनको आज जो है वो एयरपोर्ट जो है वो आज उनकी एयरपोर्ट से जो है वो अंतिम सफर आज जो है वो होगी। परिवार को जो है तकरीबन 11:30 बजे जो ये जो उनकी उनका जो मृतदेह है वो उनको परिवारों को जो है वो सौंपा जाएगा। वहां से उनको सीधा जो है वो राजकोट हिरासत जो एयरपोर्ट है वहां पर उनको जो है वो ले जाया जाएगा। पहले शेड्यूल जो था वो गांधीनगर ले जाने का था, लेकिन अब शेड्यूल जो है वो चेंज हो गया। अब उनको जो है अब यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधा जो है वो हिरासत एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनको जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद तकरीबन शाम को 3:30-4 बजे के आसपास जो है उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। सबसे बड़ी अपडेट इसमें यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी इसमें जुड़ेंगे, ऐसी बातें जो है वो सामने आई है। थोड़ी देर में ये ऑफिशियल डिक्लेयर भी शायद हो जाएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राजकोट जो है वो अंतिम यात्रा में जो है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कल गुजरात सरकार की तरफ से जो है यहाँ राजकीय शोक जो है वो गुजरात के अंदर जाहिर किया गया है। गुजरात सरकार की तरफ से जितने भी जो ऑफिशियल जो कार्यक्रम थे उनको पोस्टपोन जो है वो करा दिया गया है। जितने भी सरकारी बिल्डिंगों पर जो राष्ट्र ध्वज जो फरकाए जाते हैं वो आधे फरकाए जाएंगे उनके सम्मान के अंदर। और सभी जगहों पर जो है वो जितने भी सरकारी जो कचहरियां है उन सभी जगह पर 5 मिनट का जो शोक है वो मौन है वो विजय भाई की श्रद्धांजलि के लिए जो है वो दिया जाएगा। अभी यानी कि 11:30 बजे के आसपास जो है विजय भाई रूपाणी का जो परिवार है, अडली बहन है, उनका जो पुत्र है ऋषभ है, वो लोग जो है वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचेंगे। सिविल अस्पताल में उनको जो है वो विजय भाई रूपाणी का जो मृतदेह है वो उनको जो है वो सुपुर्द किया जाएगा। वहां से वो सीधा एस्कॉर्ट करते हुए सीधा अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से हिरासर एयरपोर्ट जाएंगे, ग्रीन लॉन चौक है, वहां पर उनके मृतदेह को जो है वो पूरी तैयारियां वहां पर जो है वो कर दी गई है। क्योंकि जितने भी बहुत सारे, ये तो केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, जितने भी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो राज्य कक्षा के जो मिनिस्टर है, वो सभी लोग वहां पे पहुंचने वाले। उनके अलावा भी जो व्यापारी जो गण है उसमें से भी बहुत सारे लोग जो है वो वहां पर पहुंचने वाले। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग भी उनकी अंतिम यात्रा में जो है वो शामिल होने वाले हैं। ऐसे में बहुत बड़ी इनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकलेगी। शाम को 3:30 बजे से 4 बजे के आसपास अंतिम यात्रा निकलने वाली है। ऐसे में राजकोट वासियों ने जो है एक निर्णय लिया है कि सभी जो व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि उनकी दुकानें जो है या तो उनके जो धंधे है वो आज भी जो है वो बंद रखे जाएंगे। अब तक जो है वो तकरीबन 86 से ज्यादा शवों की जो डीएनए जो है वो मैच हो चुके हैं। तकरीबन 35 से ज्यादा मृतदेह जो है उनके परिवारजनों को जो है वो सौंपे गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जतिन, जायज है कि बेहद बड़ी क्षति ना केवल गुजरात के लिए लेकिन देश भर के लिए, और कुछ उसी तरह का शोक भी देखने को मिल रहा है।